दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। आज्ञानुलंबिता भुजो कनकावदात संकीर्तनक पितर कमलायताक्ष विश्वम्भर युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा संकलित श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड और मध्य खंड हम गुरु वैष्णव कृपा से श्रवण कर चुके हैं। अब हम अंत्य खंड में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें प्रथम अध्याय की 133वीं 133 नंबर के प्यार से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल तक हमने श्रवण किया कि श्री गौर हरि श्री नित्यानंद प्रभु को आज्ञा देकर मायापुर भेजते हैं कि शांतिपुर में मैं सभी को मिलने आऊंगा, आप सबको वहां लेकर आना। प्रभुर आज्ञाय महामत्त नित्यानंद नवद्वीपे चलिले न परम आनंद। प्रेम रसे महामत्त नित्यानंद राय हुंकार गर्जन प्रभु करय सदाय। मत्त सिंह प्राय प्रभु आनंद विभाल विधि निषेधेर पार विहार सकाल। क्षण के कदम्ब वृक्षे करि आरोहण बाजाया मोहन वेणु त्रिभंग मोहन। क्षण के देखिया गोष्ठे गड़ा गड़ी आय वत्स प्राय हैया गाभीर दुग्ध खाए। अपना अपनी सर्व पथे नृत्य करे बाया नाही जाने डूबी आनंद सागरे। हरि बोल।
कखन वा पथे बसी करे न रोदान, हृदय विदरे ताहा करिते श्रवण। कखनो हासे न अति महा अट्टहास, कखनो वा सिरे वस्त्र बांधि दिगवास। कखन वा स्वानुभावे अनंत आवेशे, सर्प प्राय या गंगार श्रोते भासे। अनंतरे भावे प्रभु गंगार भीतरे, भासिया येन अति देखी मनोहरे। अचिंत्य अगम्य नित्यानंदेर महिमा, त्रिभुवने अद्वितीय कारुण्येर सीमा। प्रभु की आज्ञा से महामत्त नित्यानंद परमानंद के साथ नवद्वीप के लिए चल पड़े। प्रेम के रस में महामत्त प्रभु नित्यानंद राय निरंतर हुंकार गर्जन कर रहे थे। मत्त सिंह की भांति प्रभु आनंद में विह्वल थे। उनका विहार जो लीला है विधि निषेध के परे था। विधि मतलब इस जगत में जो हम बोलते हैं कि जब करने लायक है वो विधि है, और जो न करने लायक वो निषेध। लेकिन भगवान विधि निषेध जो हमारे लौकिक विधि निषेध है इनसे ऊपर है। भगवान पे हम ये फिट नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कैसे करते हैं, ये तो नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। इस प्रकार से एक क्षण में कदम्ब वृक्ष पर आरोहण करके वे त्रिभंग मोहन मोहन वेणु बजाते एक क्षण में गोष्ठ जो गाय आदि हैं उनको देखकर लोटपोट होने लगते और वत्स की भांति गाय का दुग्धपान करने लगते। जैसे कृष्ण लीला में बाल गोपाल करते हैं कि बछड़े की जगह स्वयं ही दूध पीने लग जाते गाय के थन से। आप ही आप वे सारे रास्ते पर नृत्य करते रहे और आनंद के सागर में डूबकर बहिर्बोध रहित हो गए। कभी वे पथ पर बैठकर रोदन करने लगते। उसे सुनने से श्रोताओं के हृदय विदीर्ण हो रहे थे। कभी वे अति महा अट्टहास करते तो कभी सिर पर वस्त्र बांधकर दिगंबर हो जाते। फिर कभी स्वानुभाव निरंतर अपने भाव के अनंत आवेश में सर्प की भांति गंगा के स्रोत में बहने लगते। अनंत शेष नाग के भाव में प्रभु का गंगा के भीतर बहकर जाना अति मनोहर दिखाई देता था। नित्यानंद की महिमा अचिंत्य अगम्य है, उनके कारुण्य की सीमा त्रिभुवन में अतीत है। साथ साथ हम सावधानी भी श्रवण करते चलेंगे। हम जो कलयुग पावन अवतार श्री गौर हरि हैं उनका लीला प्रसंग सुन रहे हैं। हमारे जो माइंड है उत्तर भारत में जन्म लेने से हमारी एक विशेष प्रकार की कंडीशनिंग है। भगवान राम को भी हम पचा लेंगे, भगवान कृष्ण को भी पचा लेंगे, नरसिंह वगैरह सब पचा लेंगे। गौर हरि को पचाना थोड़ा हमारे लिए डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने कभी उनके बारे में ऐसा सुना नहीं है, फैमिलियर नहीं है बचपन से। और जो समाज है जिसमें अलग अलग पंथ के अगर धर्म विशेष धर्म में भी देखें तो बड़े बड़े धर्म वेता भी श्री गौर हरि को एज ए भगवान पहचानने में उनको भी दिक्कत होती है, समस्या होती है। वे भी उनको ऐसा महामानुष और ऐसा बहुत बड़ा भक्त और ऐसा कह के हो जाते किनारे। लेकिन जो हम सुन रहे हैं इसीलिए हमारी क्षमता से बाहर है कि स्वयं भगवान की लीला है। भगवान श्री कृष्ण की भी कोई लीला पचाने लायक नहीं है। बस हमने इतनी ज्यादा बार सुनी है कि हम फैमिलियर हो गए उसके साथ। कि एक 7 साल का बच्चा, हमारा 7 साल का बच्चा, थोड़ा सा एक गलत सा शब्द यूज कर रही हूँ पर फिर भी बढ़िया रहेगा। ऐसे कुछ कभी कभी चोट मारने वाले तीर भी होने चाहिए, क्योंकि एक बार मैंने खुद से सुना है। ये बच्चों को स्कूल लेने जाती थी 1-2 साल पहले, तो होते ना कुछ उनकी मम्मियां पहले लेने आ जाती हैं वो और जमा हो जाती हैं। उनको बड़ा सा धर्म सा लगता है, ऐसे जल्दी जाते हैं बच्चों के लिए हम अच्छे से ऐसे फिर गपशप मारते हैं आपस में ग्रुप बना के ऐसे। तो एक बार मैं चुपचाप, और मेरा वैसा स्टाइल नहीं है, भगवान की दया से हम पे समय है ही नहीं फालतू का ऐसे, या हम पे इतने आनंद की कमी भी नहीं है कि हम ऐसे गपशप में ढूंढे। तो मैं चुपचाप ऐसे खड़े होके और सुन रही थी बस कानों से कि ये बातचीत क्या करते, क्या मजे लेते हैं ऐसे। तो प्रैक्टिकली वो जो बात कर रहे थे वो कहने सुनने लायक भी नहीं है। वो ये चर्चा चल रही थी कि अ, जबकि है वो गलत बात, लेकिन उसको अच्छे से में बोल रहे थे कि ऐसे जैसे कुछ स्टाइल की बात हो कि मेरा जो बेटा है ना वो ऐसे 9 साल का है,
वो ना भी अपने जो टॉयलेट है, लैट्रिन बाथरूम, खुद से नहीं धोता, शौच खुद से नहीं करता ऐसे। तो दूसरी उसके ऊपर से, मेरी तो 11 साल की हो गई बेटी, वहां से मम्मी ऐसे करती रही, उसको तो अजीब होता है कि ऐसे गंदे हो रहे हाथ और ऐसा और वैसा, ये बात करे, क्योंकि यहाँ पे कहने लायक नहीं है ना, फिर भी जानबूझ के एग्जाम्पल दिया कि हम अभी इस प्रकार के वातावरण और ऐसे उसमें हैं, ऐसे जहाँ इस लेवल पे भी चल रहा है कि इतने बड़े बड़े मनुष्य हो गए और वो अपना इतना सबसे जरूरी और सबसे ऐसा महत्वपूर्ण कार्य भी खुद नहीं करते हैं ऐसे समय में। तो हम कैसे बचा पाएंगे कि 7 साल का बच्चा और इतने बड़े पठार को, अगर हम अपने ज्योग्राफी की भाषा में बोले, जो भूगोल हमने पढ़ा है, तो पठार, गिरिराज जी मतलब अब तो पठार जैसे ही दिखता है ऐसे, वैसे कोई ऊंचा वैसे हिमालय जैसे नहीं दिखते, ऐसे पठार जैसे ही दिखते हैं। तो इतना आप सुबह की कक्षा में भी आपने लगभग ये एग्जाम्पल सुना ही है। तो वो ठाकुर जी की या गुरु वैष्णव कृपा विशेष है कि सब कुछ एक जैसा ही चलता है, ऊपर नीचे, सुबह भी और शाम भी, दोनों ब्रैकेट अच्छे से क्लोज हो जाते हैं। तो वो इतने बड़े पठार को सबसे छोटे उंगली के नाखून पे धारण कर ले, उंगली पे नहीं, नख पर गिरिवर लीनो धार, नख पर वो नाखून पे धारण कर ले। हमारे जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां ये स्थिति है कि ये भी कूल लगता है, स्टाइल लगता है कि 11 साल का बच्चा हो गया और अपना शौच अभी खुद से नहीं करता, उसमें भी मम्मी ये ऐसे चिल्लाए। तो हम कैसे पचा लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण 7 साल में ऐसे नाखून पे धारण करते हैं गिरिराज जी। पर हम उसको इसलिए पचा पा रहे हैं क्योंकि हमने वो बचपन से सुना है, बार बार सुना है, टीवी पे भी देख लिया, कथाओं में बार बार सुनते हैं, गिरिराज गिरिराज बोल बोल के ऐसे ऐसे, तो पचा ले रहे हैं। वरना उसको भी हम नहीं पचा पाते। जो महाप्रभु की जो लीलाएं श्रवण कर रहे हैं, कैसे कभी वे अनंत शेष भाव में आ जाते हैं, सर्प जैसे गंगा जी में डोल रहे हैं, कभी वे नृसिंह रूप धारण कर लेते, कभी वराह रूप। तो ऐसा ही लगता है जैसे आर्टिफिशियल सा, कि अतिशयोक्ति टाइप कुछ कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। और ऐसे भगवान जी आए और किसी को पता ही नहीं चला, केवल एक संप्रदाय विशेष ही उनको भगवान जी मान रहे हैं ऐसा। लेकिन भगवान ऐसे ही है, किसी किन्हीं विशेष को की ही बुद्धि में वे समा पाते हैं। जब भी ऐसा ऐसा संकोच, ऐसा संशय मन में आए, उसके साथ साथ जो अपना दिमाग है उसको एक प्रैक्टिकल डोज देनी है कि ठीक है, गौर हरि वो भगवान है, हम उनको नहीं पचा पाएंगे, पर हमें ये देखना है कि जिन्होंने उनको पचा है, जिनको स्वयं भगवान के रूप में स्थापित करते हैं, ऐसी जो पूरी गुरु परंपरा है, और जो रिकॉर्डेड जीवित मनुष्य रहे हैं, वे गुरुदेव अभी साक्षात हैं, उनके जैसे अनेक अनेक ऐसे उसी लाइन वाले वैसे अनेक अनेक गुरु वर्ग और उनके समकक्ष बहुत सारे साधु हैं अभी, जो उनको ऐसे भगवान स्थापित भी करते हैं और पचाते भी हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। तो हमें वहां वो एग्जाम्पल लेना, फिर अपनी बुद्धि से पचाने में नहीं लगानी बुद्धि, कैसे कैसे हो सकता है। तब हम वो गुरु वर्गों के उनके चरणों का आश्रय लेंगे कि वो इस लेवल के हैं और वो उनको स्वीकार करते हैं, तो हम इसी बिहा पे अभी स्वीकार करें, क्योंकि हमारी इतनी सुकृति नहीं है कि हम उनको भगवान पचा लें। भगवान श्री कृष्ण सामने है, जरासंध उनको भगवान नहीं मानता है, पौंड्रक उनको भगवान नहीं मानता है, शिशुपाल भगवान नहीं मानता, दुर्योधन को विराट रूप भी दिखा दिया तब भी मानने को तैयार नहीं। भगवत गीता के माध्यम से धृतराष्ट्र ने भी विराट रूप का दर्शन किया संजय की वाणी से, पर वो भी मानने को तैयार नहीं। तो वहां पर वही समझना पड़ेगा, हम भी उसी कैटेगरी के, हमारे अंदर भी इस कलयुग में एक ही व्यक्ति में असुर और सुर दोनों ही है। तो उसको समझ के और ठीक से जो प्रसंग विशेष है उनको सुनने का प्रयास करेंगे, तो हम अपने मंगल की ओर आगे बढ़ पाएंगे। जब भी ऐसी कोई बात होती है, मैं इस पे इसलिए इतना जोर देती हूँ क्योंकि जो प्रारंभिक स्थिति थी जब भक्ति में आने वाली इस प्रकार की गौड़ी वैष्णव, तो जहाँ मैं एक और ये शिक्षा ले रही थी कि अच्छा गौर हरि है, भगवान कृष्ण को आज तो बहुत सारे लोग नॉर्मली जो मतलब भक्ति में भी नहीं वो भी ठाकुर जी बोलते हैं। पर मैं ऐसे समय में थी कि जैसे हम आए जिस गांव से और जहाँ एंट्री ली थी वो बाजार में, और ठाकुर जी शब्द बोलने में भी मुझे 1 साल लग गया ऐसे। नॉर्मली ठाकुर जी ऐसे, मतलब भगवान को ठाकुर जी कैसे बोलते हैं, ठाकुर जी, वो ठाकुर जी शब्द बोलने में भी बहुत टाइम लग गया, मतलब ऐसे नॉर्मली आराम से कि ठाकुर जी जैसे आज बोलते हैं, तब अजीब सा लगता था ऐसे। उसके साथ साथ दूसरी तरफ भगवान ने ये वाला सीन भी दिखाया कि जहाँ से एक और ये सीख रहे थे कि गौर हरि अच्छा ऐसे गौर निताई है, दूसरी ओर से बहुत स्ट्रांगली ऐसे ऐसे जो भगवान की कृपा से ऐसे व्यक्ति भी थे कि जो ये सब बातें भी मुझे बहुत प्यार से समझाया करते थे
कि महाप्रभु भगवान नहीं है, उनमें ना भगवान की वो कभी कभी उनमें ना वो आवेश आता था। वो जैसे ना हमारे यहाँ होता है कि किसी पे कोई मतलब ऐसी कोई आत्मा आ जाती है कुछ, तो ऐसे ही उनमें भी आता था। वो भगवान नहीं है तो उनको ऐसा करके बोलते हैं ये, पर ऐसा नहीं, वो मतलब ऐसे थे, उनमें कभी कभी आते थे, वो भगवान जी का कुछ आवेश सा आता था, जैसे देवताना बोलते हैं गाँव में ऐसा। इसलिए भी तो वही होता है, सब अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आगे वो करते हैं। इसीलिए मैं इतना स्ट्रांगली इस पे हर बार वो ध्यान दिलाना चाहती हूँ आपका, क्योंकि उत्तर भारत में जन्म लेना एक बहुत अच्छी बात भी है, पर अगर इस प्रकार से देखे शुद्ध भक्ति के हिसाब से तो बहुत कम भाग्य वाली बात भी है, क्योंकि हम लोग नहीं पचा पाते उतना, चाहे वो सूची अशुचि के नियम हो और चाहे भोग बनाने के नियम हो, हम नहीं पचा पाते। इतना भी ज्यादा क्या ही, यही इतना ज्यादा, इतना ऐसा लगता है ना। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि भले हम यहाँ लग रहे हैं वेल एजुकेटेड, ऐसे वैसे सेटल, सबके घर बार है, पर हम मंद भाग्य वाले। हमारे लिए बहुत जोर लगा के समझ में आ पाएगा। हम वैसे नहीं हुए जैसे बंगाल में देखते, मायापुर में बेचारे गरीब गरीब से लोग हैं, पर वो उनके हृदय में स्वतः प्रेम है गौर हरि के लिए। उनको देख के श्री, चाहे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हों, चाहे वो गौर किशोर दास बाबा जी हों, भक्ति विनोद ठाकुर जी, धामवासी कह के उनकी वंदना करते। तुम्हारे वैसे भाग्य नहीं है। हम पे यहाँ है दिखने के लिए कि 2-4 रुपए हैं, एक आध प्रॉपर्टीज है, ऐसे ऐसे, भाग्य नहीं है। तो जब भी यहाँ से कुछ संशय आए तो हमें अपने गुरुवर का स्मरण करके उसको पचाने का प्रयास करना होगा। नित्यानंद की महिमा अचिंत्य अगम्य है, उनके कारुण्य की सीमा त्रिभुवन में अद्वितीय है। ए मत गंगा मध्य भासिया भासिया, नवद्वीपे प्रभु घाटे उठिल आसिया। आपना संबरे नित्यानंद महाशय, प्रथमे उठिलासी प्रभुर आलय। इस प्रकार से गंगा में बहते बहते नित्यानंद नवद्वीप में प्रभु के घाट पर आ पहुंचे। फिर अपने आप को संभाल कर नित्यानंद महाशय सबसे पहले प्रभु के भवन में पधारे। आसिया देखाए आई द्वादश उपवास, सबे कृष्ण भक्ति बले देह आछे श्वास। यशोदार भावे आई परम विभाल, निरवधि नयने बहाए प्रेम जल। यारे देखे आई ताहारे वार्ता कय, मथुरार लोक की तो मेरा सब है। कहा कहा राम कृष्ण आछय के मने, बलिया मूर्छित हैया पड़िला तखने। क्षणे बले आई उई वेणु सिंगा बाजे, अक्रूर आईला किवा अक्रूर आईला किवा पुन्हा गोष्ट माझे। ए मत आई कृष्ण विरह सागरे, डुबिया आछेन बाह्य नाहिक शरीरे। श्री सची मैया की जो स्थिति है उसको यहाँ वर्णन किया गया। आकर नित्यानंद प्रभु ने देखा कि सची माता 12 दिनों से उपवास कर रही हैं। 12 दिन हो गए उनको बिना अन्न जल के केवल। और अगर ये अतिशयोक्त अलंकार अगर लगे, वैसे आप सब तो अच्छे श्रोता हैं, आपको नहीं लगता, पर वो मेरे कर्तव्य है ऐसा। अगर ये अतिशयोक्ति लगे तो देख सकते हैं बहुत सारे राजनीतिक अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, या ऐसा अभी भी करते रहते हैं बहुत सारे लोग। कभी हम बोलते हैं अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठ गए, कभी ये वाले अनशन पे बैठ गए, ऐसे वो सब भी करते ही हैं। तो जो स्वयं भगवान जिनको पुत्र स्वरूप में प्राप्त हो, वे अगर 12 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और जीवित है, तो फिर भगवत कृपा तो है ही, उसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि पचाने लायक ना हो। केवल कृष्ण भक्ति के बल पर देह में श्वास चल रहा है। यशोदा के भाव में आई परम विवल हो गई थी, नेत्रों से प्रेम जल की धाराएं निर्वधि बह रही थी। आई जिन्हें देख रही थी उनसे ही समाचार पूछ रही थी, वो भी यशोदा मैया वाले भाव में। अब मतलब यशोदा मैया जैसे ही वो रिएक्ट कर रही है वैसे उनके भाव है, और वैसे उनको परिस्थिति लग रही है। वो अभी गौर हरि का जाना, जैसे कृष्ण बलराम जब मथुरा चले गए थे। जिन्हें भी वे देख रही थी उनसे ही समाचार पूछ रही थी, क्या तुम सब लोग मथुरा के हो? कहो कहो राम कृष्ण कैसे, मतलब बलराम और कृष्ण। इतना कहकर आई उसी समय मूर्छित होकर गिर पड़ी। क्षण भर में आई कहने लगी, फिर फटाफट से होश आया,
फिर वह सुनो, वेणु श्रृंग बज रहा है। संभवतः अक्रूर फिर गोष्ठ में पधारे हैं। इस प्रकार से आई कृष्ण विरह के सागर में डूबी हुई थी। उनके शरीर में बाह्य चेतना नहीं थी। नित्यानंद प्रभुवर नहीं समाय, आईर चरण आसी दंडवत हाय। नित्यानंदे देखी सब भागवत गान, उच्च स्वरे लागिले न करिते क्रंदन। बाप बाप बलि आई हईला मूर्छित, ना जानिए केवा पड़े कौन भित। नित्यानंद प्रभुवर सभा करी कोले, सिंचिले न सबार शरीर प्रेम जले। नित्यानंद प्रभुवर ने उसी समय आकर आई के चरणों में दंडवत प्रणति निवेदन किया। नित्यानंद को देखकर सभी भागवत गण उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। बाप बाप कहकर आई मूर्छित हो गई, पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ गिर पड़ा। नित्यानंद प्रभु ने सबको अपनी गोद में लेकर सभी का शरीर प्रेम जल में सिंचित कर दिया। शुभ वाणी नित्यानंद कहे न सबारे, सत्वरे चला सबे प्रभु देखी वारे। शांतिपुर गेला प्रभु आचार्य घरे, आमी आई लांग तोमा सबा लई बारे। चैतन्य विरहे जीर्ण सर्व भक्तगण, पूर्ण हईला सुनी नित्यानंदेर वचन। सबे हईला अति आनंदे विभाल, उठिल परमानंद कृष्ण को लाहल। नित्यानंद ने सभी को शुभ वाणी सुनाई। प्रभु के दर्शन के लिए सब लोग तुरंत चल पड़ो। प्रभु शांतिपुर में आचार्य के घर पर गए हुए हैं। मैं तुम सबको लिवा ले जाने के लिए आया हूँ। चैतन्य के विरह में मुरझाए हुए सभी भक्तगण नित्यानंद के वचन सुनकर परिपूर्ण हो गए, स्वस्थ हो गए। सभी आनंद में अतिशय विभल हो उठे। चारों ओर परमानंद में कृष्ण कोलाहल गूंज उठा। ये दिवस गेला प्रभु करिते संन्यास, से दिवस हईते आईर उपवास। द्वादश उपास तान नाहिक भोजन, चैतन्य प्रभावे मात्र आछाए जीवन। जिस दिन प्रभु संन्यास ग्रहण करने को चले थे, उसी दिन से आई उपवास में रहने लगी। 12 दिनों तक उनका भोजन नहीं हुआ। केवल चैतन्य के प्रभाव मात्र से उनका जीवन चलता रहा। देखी नित्यानंद बड़ दुखित अंतर, आई रे प्रबोधि कहे मधुर उत्तर। कृष्णेर रहस्य को ना जानवा तुम्ही, तुम्हारे वा की वा कही बार जानी आमी। तिलार्धे को चित्त नाही करी हा विषाद, वे देव की पाई वे न तुम्हार प्रसाद। वे दयारे निरवधि करे अन्वेषण, से प्रभु तुम्हार पुत्र सबार जीवन। हेन प्रभु भूखे हाथ दिया अपनार, अपने सकल भार लैल तोमार। व्यवहार परमार्थ यतेक तोमार, मोरदाय प्रभु बलि अच्छे बार बार। भाल है ये मत प्रभु से भाल जाने, सुखे थाक तुम्ही देहा समर्पिया ताने। आई को देखकर नित्यानंद ने हृदय में बड़े दुख का अनुभव किया। आई को प्रबोध प्रदान करके वे मधुर स्वर में कहने लगे, कृष्ण का ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे तुम नहीं जानती हो? तुम्हें कहने योग्य और किस बात की मुझे जानकारी है? मतलब कुछ ऐसा कुछ भी तो नहीं है कि जो आपको ना पता हो और मैं आपको सुनाऊं। आपको सब पता है भगवान की लीलाएं। हृदय में आधा तिल मात्र भी विषाद का अनुभव मत करो। क्या वेद को भी तुम्हारा प्रसाद मिलेगा? वेद निरवधि जिनका अन्वेषण करता रहता है, सबके जीवन स्वरूप वे प्रभु तुम्हारे पुत्र हैं। ऐसे प्रभु ने अपनी छाती पर हाथ रखकर स्वयं तुम्हारा सारा भार ग्रहण किया है। जितना तुम्हारा जितना व्यवहार है और परमार्थ है, मतलब ये जगत और वो जगत दोनों ही, प्रभु ने बारंबार कहा है कि वह सब मेरी जिम्मेदारी है। प्रभु सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करने से अच्छा होगा। उन्हें देह समर्पण कर तुम
सुखी हो जाओ। शीघ्र गिया कर माता कृष्णेर रंधन, संतोष हाउक सबे संतोष हाउक एवे सर्व भक्तगण। तोमारे हस्ते अन्य सबा कार्य आस, तोमार उपवासे से कृष्णेर उपवास। तुम्ही ये नैवेद्य कर करिया रंधन, मोहर एकांतता खाई वार मन। तबे आई सुनी नित्यानंदेर वचन, वासरी विरह गेला करी ते रंधन। कृष्णेर नैवेद्य करी आई पुण्यवती, अग्रे दिया अग्रे दिया नित्यानंद स्वरूपेर प्रति। तबे आई सर्व वैष्णवेर वेरे अग्रे दिया, करिलेन भोजन सबारे संतोषिया। परम संतोष हई लेन भक्तगण, द्वादश उपवासे आई करिला भोजन। हे माता, शीघ्र जाकर श्री कृष्ण के लिए रंधन करो, उससे सभी भक्त गणों को संतोष मिल जाएगा। तुम्हारे हाथों का बना हुआ अन्न ग्रहण करने की सबकी इच्छा है। तुम्हारे उपवास करने से तुम्हारे उपवास करने से कृष्ण का भी उपवास होता है। रंधन करके तुम जो नैवेद्य सजाती हो, उसे खाने के लिए मेरे मन में एकांत इच्छा है। तब नित्यानंद के वचन सुनकर आई विरह को भूलकर रंधन करने को चली गई। पुण्यवती आई ने कृष्ण का नैवेद्य सजाकर पहले नित्यानंद स्वरूप को निवेदन किया, फिर सभी वैष्णवों को पहले खिलाकर सभी को संतुष्ट करके स्वयं भोजन किया। भक्तगण परम संतुष्ट हुए। द्वादश दिनों तक उपवास के अंत में आज सची मैया ने भोजन किया था। तब सर्व भक्तगण नित्यानंद संगे, प्रभु देखे वारे सज्ज करी लेन रंगे। ये सब आख्यान यत नवद्वीपवासी, सुनी लेन गौर चंद्र हईला सन्यासी। सुनी अद्भुत नाम श्री कृष्ण चैतन्य, सर्वलोक हरि बलि बल धन्य धन्य। फुलिया नगर प्रभु आछे न सुनिया, देखिते चलिला सब लोक हर्ष हैया। किवा वृद्ध किवा शिशु की पुरुष नारी, आनंदे चलीला सबे बलि हरि हरि। तब नित्यानंद के साथ सभी भक्त गणों ने आनंद के साथ प्रभु के दर्शनों के लिए तैयारी की। जितने भी नवद्वीप वासी थे, सभी ने यह आख्यान सुना था कि गौर चंद्र सन्यासी होकर चले गए। सब अब श्री कृष्ण चैतन्य जैसा अद्भुत नाम सुनकर सभी लोग हरि बोलते हुए कहने लगे, धन्य है प्रभु फुलिया नगर में हैं। यह सुनकर सब लोग हर्ष के साथ उन्हें देखने के लिए चल पड़े। क्या वृद्ध, क्या शिशु, क्या पुरुष, क्या नारी, सब आनंद के साथ हरि हरि कहकर चलने लगे। पूर्वे ये पाषंडी सब करिल निंदन, ताराओ पर सपरि करे करिल गमन। गूढ़ रूपे नवद्वीपे लभिलेन जन्म, ना बुझिया निंदा करि लांग तान धर्म। एबे लई गिरा तान चरण शरण, तबे सब अपराध हई वे खंडन। एई मते बलि लोक महानंद धाय, हेन नाही जानी लोक कत पथे आय। पहले जिन पाखंडियों ने निंदा की थी, उन सब ने भी सपरिकर गमन किया। गूढ़ रूप से उन्होंने नवद्वीप में जन्म ग्रहण किया था। बिना समझे हमने उनके धर्माचरण की निंदा की है। अब जाकर उनके चरणों में शरण लेने से हमारे सब अपराधों का खंडन हो जाएगा। ऐसा वे मन में विचार कर रहे हैं जो पहले निंदा करते थे। इस प्रकार कहकर वे लोग महान आनंद से धावित हुए। यह नहीं पता कि कितने लोग किन किन मार्गों से जा रहे थे। थोड़ा सा इसका
छोटी सी व्याख्या है। गौर विरोधी पाखंडी गण जिन्होंने श्री महाप्रभु के श्री धाम मायापुर में अवस्थान के समय उनकी निंदा की थी, वे भी सबके सब अपराध खंडन की मानसिकता के साथ फुलिया नगर में महाप्रभु हैं, यह जानकर उधर चल पड़े। अनंत अर्बुद लोक हैला खेया घाटे, खेयारी करिते पार पड़िल संकटे, केहा बांधे भेला केहा घट बुके करे, केहा वकलार गाछ धरी अशांतारे, कतवाहाइल लोक नाही समुच्चय, ये मते पारे से ही मते पार है, गर्भवती नारी चले घन श्वास वाय, चैतन्य नाम करी सेहा पार है, अंध खोड़ा लोक सब चले साथे साथे, चैतन्य नामे ते प्रशस्त पथ देखे, सहस्त्र सहस्त्र लोक एक नाये चढ़े, कत दूर गया मात्र नौका डूबी पड़े, तथापि ह चित्त के हा विषाद न करे, भासे सर्वलोक हरि बले उच्चे स्वरे, हेन से आनंद जन्मी अक्षय अंतरे, सर्वलोक भासे महा आनंद सागरे, ये न जाने शांतारिते सेओ भाषे सुखे, ईश्वर प्रभावे कुल पाया बिना दुखे, कत दिके लोक पार है नाही जानी, सबे मात्र चतुर्दिके सुनी हरि ध्वनि, एई मत आनंद च लीला सब लोक, पासरिया शुद्धा तृष्णा ग्रह धर्म शोक, आइल सकल लोक फुलिया नगरे, ब्रह्मांड स्पर्शिया हरि बले उच्चेश्वरे, नदी के उस पार जाने वाले घाट पर अनंत अर्बुद लोगों का जमावड़ा हुआ। माझी उन्हें पार करने में संकट में पड़ गए। कोई भेला बांध कर, मतलब लकड़ी का बेड़ा बना के, जो मायापुर जा रखे उन्होंने देखा होगा, अलग अलग टाइप के हैं। एक तो आप चल पड़े हैं आजकल स्टीमर, वो जो मेटल के बने होते हैं, और एक लकड़ी की बड़ी सी नाव, और एक और भी होता है वो जुगाड़ जैसा, ऐसे कुछ डंडे डंडे वो, और उनपे ऐसे में भी और ऐसे में भी, और उससे भी जाते रहते हैं। वही यहाँ पे बोल रहे कि कोई बेला बांध कर, कोई छाती के नीचे घट लेकर, और कोई जैसे कहते हैं मिट्टी के मटके के ऊपर जाके, जैसे आज के समय में जैसे ट्यूब वगैरह से ऐसे कोई स्विमिंग पूल में बच्चों को करवाते हैं, से वो घड़े को लेके उससे ही तैरने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई केले के पेड़ को पकड़कर तैरने लगा। केले का पेड़ भी हल्का होता है, वो लकड़ी तो है पर वैसा है, तो उसको लेकर भी कितने लोग थे, इनकी कोई गिनती ही नहीं रही। जिस पर जैसा बन पड़ा वह वैसे ही पार होने लगा। सुनने में अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि पचाने लायक नहीं है, तो जो मायापुर जा रखे वो इमेजिन करें कि 5-6 संकीर्तन की पार्टियां एक साथ घाट पे पहुंच गई हैं और नाव में पार होने के लिए कोशिश कर रही हैं, ऐसा सीन हो गया। जिस पर जैसा बन पड़ा हुआ वैसा ही पार होने लगा। गर्भवती नारियां दीर्घ दीर्घ श्वास लेकर चल रही थी, चैतन्य का नाम लेकर वे भी पार पहुंचने लगी। मतलब कोई टिका नहीं आज घर में, किसी की कैसी परिस्थिति, सबको जाना है दर्शन करने। अंधे लंगड़े सब लोग साथ साथ चल रहे थे। चैतन्य के नाम के बल पर उन्हें प्रशस्त मार्ग दिखाई दे रहा था। हजारों हजारों लोग एक एक नाव पर चढ़ रहे थे। केवल कुछ ही दूर जाकर वे नौकाएं डूबी जा रही थी, फिर भी किसी के हृदय में विषाद नहीं था। सभी लोग उच्च स्वर से हरि कहकर तैर रहे थे। जैसा इमेजिन कर सकते हैं, अगर कोई बरसा ने कया हो कभी राधाष्टमी पे, एक बार ठाकुर जी ने हमें भी ऐसा अनुभव करवा रखा है, इसलिए वही याद आता है। और जो भीड़ होती है उन सीढ़ियों में, और इधर से धकेलो और अंदर से पुलिस आने नहीं दे रही है, और नीचे से धकेलते जाओ, धक्का लगाई भीड़, वैसा ही कुछ ऐसा सीन रहा होगा। वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती, पर फिर भी हम उससे इमेजिन कर पाएंगे। हृदय में कुछ ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ कि सभी लोग उस महान आनंद सागर में बहने लगे। जिसको तैरना नहीं आता था वह भी सुख में तैरने लगा। ईश्वर के प्रभाव से बिना कष्ट के उन्हें परली पार की प्राप्ति हो रही थी। जैसे 84 कोस आदि जो यात्रा होती है गुरुदेव के अनुगत्य में, उसमें जैसे दौड़ लगाई जाती है, वैसा भी सोच सकते हैं कि भागो भागो भागो, रुकने वाला तो कोई सीन ही नहीं है। पता नहीं कितनी दिशाओं से कितने लोग पार हो रहे थे। चारों ओर केवल मात्र हरिध्वनि सुनाई दे रही थी। इस प्रकार आनंद के साथ
सभी लोग चले जा रहे थे। भूख प्यास और गृह धर्म शोक को भूलकर वे सब जा रहे थे। अभी किसी को कोई चिंता नहीं है कि घर में ऐसे ऐसे काम पड़े थे और ये भी छूट गया और वो भी छूट गया। न भूख प्यास सता रही है। सभी लोग फुलिया नगर में आ पहुंचे और ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाले उच्च स्वर से हरि बोलने लगे। और जो भगवान का नाम संकीर्तन है अत्यंत प्रभावशाली है और हमारे लिए एकमात्र सहारा भी है। भगवान का जो उच्च स्वर से नाम है, नाम संकीर्तन भक्तों के संग में, वो बहुत जल्दी हमें भक्ति राज्य में प्रगति देता है। उस नाम संकीर्तन का आश्रय लेके धीरे धीरे हमारा जो अहंकार है सब चीजें मैनेज भी होती जाती हैं, सेवा में रुचि भी उत्पन्न होती है, भक्तों में प्रेम भी बढ़ता है और जो भी चित्त के किसी कोने कोने में कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई डिप्रेशन, कुछ भी फंसा पड़ा हो, सब बाहर निकल जाता है जब नाम संकीर्तन को उच्च स्वर से करते हैं। बस अगर आंख बंद कर दी हो तो ज्यादा आनंद ले पाएंगे, आंख खुली है तो फिर आनंद नहीं आएगा। फिर तो देखते रहेंगे कौन घुसा, उसका कैसी शकल है, वो कैसे कर रहा और वो कैसे बजा रहा, वो कैसे कोई किसा इशारा कर रहा, तब समझ में नहीं आएगा। अगर नाम संकीर्तन का वास्तविक आनंद लेना है प्राथमिक श्रेणी में तो भक्तों को अगर तो आंख बंद करके ही आनंद ले पाएंगे। उससे उसका आध्यात्मिक नहीं भौतिक पक्ष भी है अगर समझ पाए, फोकस बढ़ जाता है उससे। मतलब आंख बंद हो गई तो इतना कुछ बंद हो गया ना, अब 10 जगह नहीं दौड़ाएंगे, जहाँ आंख जाएगी वहां दिमाग भी जाएगा। तो आंख ही बिल्कुल बंद तो कहाँ जाएगी, तो केवल साउंड पे फोकस हो पाएगा, तो अच्छे से नाम संकीर्तन का आनंद ले पाएंगे और तब उसका रिजल्ट भी देख पाएंगे जीवन में। सुनिया पूर्व अति उच्च हरि ध्वनि, बाहिर हैला तबे न्यासी शिरोमणि। अति अपूर्व उच्च हरि ध्वनि सुनकर सन्यासी शिरोमणि गौर हरि बाहर आ गए कि अपूर्व शोभा से कहिले किछु नाय, कोटि चंद्र हेन आसी करिल उदाय। सर्वदा श्री मुखे हरे कृष्ण हरे हरे, बलिते आनंद धारा निरावधि झरे। उस समय उनकी कैसी अपूर्व शोभा थी, उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके आने से जैसे करोड़ों चंद्रमा उदित हो गए। श्री मुख से निरंतर हरे कृष्ण हरे हरे उच्चारित हो रहा था और निरवधि आनंद धाराएं बह रही थी। चतुर्दिके सर्वलोक दंडवत हाय, के कार्य पड़े पड़े नाही समुच्चाय। कंटक भूमि ते लोक नाही करे भाय, आनंदित सर्वलोक दंडवत हाय। सर्वलोक त्राहि त्राहि भले हाथ तुली, हे मत करय गौर चंद्र कुतूहली। अनंत अर्बुद लोक एकत्र हाईल, की प्रांतर किंवा ग्राम सकल पुरील। नाना ग्राम हई ते लोक लागिल आसिते, के हो नाही आय घर से मुख देखिते। चारों ओर से सभी लोग दंडवत प्रणति निवेदन कर रहे थे श्री गौर हरि को। कौन किसके ऊपर गिरा उनका कोई हिसाब नहीं था। कांटों भरी भूमि से भी लोग भयभीत नहीं थे। आनंदित होते हुए सब लोग दंडवत प्रणति निवेदन कर रहे थे। सभी लोग हाथ ऊपर उठाकर त्राहि त्राहि बोल रहे थे। यह सब कुतूहली गौर चंद्र की लीला थी। अनंत अर्बुद लोग एकत्रित हुए, क्या प्रांतर क्या गांव सब भर गए। अनेकों गांव से लोग आते जा रहे थे। उस मुख को देखने के उद्देश्य से कोई घर वापस नहीं जा रहा था। जो उनका अपूर्व जो दर्शन है महाप्रभु का सन्यास के बाद का, उसका ऐसा वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी। हाई ते लागिल बड़ लोकेर गहन, फुलिया पुरिल सब नगर कानन। देखी गौर चंद्रेर श्री मुख मनोहार, सर्वलोक पूर्ण हैल बाहिर अंतर। इस प्रकार लोगों की भीड़ खूब घनी होती जा रही थी। फुलिया के सभी नगर कानन जन सम्मर्द से भर गए, मतलब भीड़ भाड़ वहां हो गई। गौर चंद्र का मनोहर श्रीमुख देखकर सभी लोग अंतर बाहर से संतृप्त हो गए, क्योंकि भगवान ही
संपूर्ण है और वही हमें संपूर्णता का एहसास दिला सकते हैं। इस जगत में जो भी हमारी समस्याएं हो, रीजन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, किसी का फाइनेंशियल, किसी का इमोशनल, ये वो ऐसा तैसा, पर बेस जो कारण है, जो मेन रूट कॉज है जो हमारी सफरिंग्स का, वो क्या है कि हमारे पास कुछ कमी है, उसको हम भरना चाह रहे हैं। कभी हम पदार्थों से भरना चाह रहे हैं, कभी व्यक्तियों से भरना चाह रहे हैं, कभी इमोशन से भरना चाह रहे हैं, और वो भर नहीं पाते। और फिर कामात संजाय संगात संजायते कामा कामम क्रोधो विजायते, तो फिर कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिए असंतुष्ट रहता है प्रत्येक व्यक्ति। सब चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, अब समय बदल रहा, अब देखो जिसको देखो सब ऐसे ही रहते हैं, सबके दिमाग गरम गरम। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पहले एक धार्मिकता का माहौल तो था। अगर एग्जैक्ट भगवान नारायण की उपासना वाले कम थे, पर देवी देवता ये सब भक्ति तो चलती थी कम से कम, तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता था मनुष्यों के जो स्वभाव है जो सब। और अब तो सब कुछ ही गायब हो गया जीवन से। अब कभी भी शाम के समय, जैसे संध्या हो रही है, किसी भी मोहल्ले से निकलो तो कई घंटियों की आवाज नहीं सुनाई देती है, जबकि वो तो पहले नॉर्मल था ना। जैसी रात होने लगी तो सभी दिया जलाएंगे, थोड़ा बजाएंगे तो घंटी थोड़ी सी यहाँ से, अब वो नहीं सुनाई देती। तो अब वो जो सो कॉल्ड धार्मिकता थी वो भी गायब हो गई है। तो इसलिए सभी और सब चाह रहे हैं कि मुझे सुख मिले, मुझे परिपूर्णता मिले। मतलब जो सुख बोल रहे हैं, जो सेटिस्फेक्शन, तो वो इस जगत में है ही नहीं। वो है स्वयं भगवान के पास। भगवान ही भगवान है, षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। जो ऐसे श्री भगवान की सेवा में लगता है, उनके भक्तों के माध्यम से, डायरेक्ट कोई जीव भगवान तक नहीं पहुंच सकता। कैसे? सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है ना, ऐसे लगता है कहीं हमने गुरु जी का प्रचार करते होंगे हरिनाम वाले कि भैया हमारे गुरु जी से दीक्षा लो तभी भगवान की सेवा। पर शास्त्र भी इस बात को कह रहे हैं, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से व्यमानम। लक्ष्मी जो हजारों करोड़ों, लक्ष्मी सहस्त्र सत, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भी संभ्रम सहित भगवान की सेवा करती हैं। संभ्रम सहित, संकोच वश। भगवान को नहीं चाहिए सारे ऐसे वैसे अरे गहरे, जैसा हम डायलॉग बोलते हैं, सारे नीचे उन्हें भीड़ भाड़ ये वो। लक्ष्मियां भी, वो करोड़ों लक्ष्मियां भी संभ्रम के साथ उनकी सेवा करती हैं। तो कैसे कोई व्यक्ति ऐसे शुद्र सा मनुष्य ऐसे बोल दे, इतनी बड़ी, इतने सारे ब्रह्मांडों में से किसी एक ब्रह्मांड के, किसी एक धरती के, किसी एक कोने का एक मनुष्य खुद से ईगो पाल ले कि हम तो भगवान के भक्त हो गए, हम भगवान जी की सेवा करते हैं। भगवान जी को कोई मतलब नहीं है ऐसी सेवा से। उनको जो सेवा कर सकता है वो उनके किसी आचरणशील और उनके कोई प्रियजन, कोई ईमानदार भक्त के माध्यम से उनको सेवा की जा सकती है। कोई डायरेक्ट भगवान को सेवा नहीं कर सकता, भगवान को चाहिए ही नहीं। उनके पास कोई कमी नहीं है ऐसी कि जो कोई उनको दे पाए। तब उनको लालच हो कि काश ये भी ना मेरे जय जयकार करते तो मजा आ जाता है ऐसा। तो किसी भक्त के माध्यम से। और जब कोई जीवात्मा ऐसे गुरु वैष्णव के थ्रू भगवान को आत्मनिवेदन करता है, तब वो खुद से अपने हृदय में रियलाइज कर सकता है। जो जिसका जितना समर्पण बढ़ते जाएगा, उतना हृदय में ये जो संतृप्त, जो हम यहाँ सुन रहे हैं, संतृप्त था, फुलफिलनेस, उसको अनुभव कर पाएंगे। फिर वो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे किसी से, ओवर की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेंगे। वो समझ जाएगा कि यहाँ सभी भिखारी है, भिखारी से भीख कैसे मांगेंगे, तो भगवान से मांगेंगे, भगवान के जनों से मांगेंगे, और फिर बेचारे जो ये अभावग्रस्त है इनको भी दे। इस जगत में सारी समस्याओं की जड़ है कि भिखारी भिखारी से चाह रहा है कि ये मुझे करोड़पति बना दे। अब बेचारे के पास खाने को है नहीं, करोड़पति कैसे बनाएगा? तो जब हम, जो भगवान है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, उनके जनों के थ्रू उनसे लेकर औरों को बांटना प्रारंभ करेंगे, तो हमें भी वो संतुष्टि का भाव आएगा। उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा पदार्थों की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा हमारा कोई सम्मान हो उसकी आवश्यकता नहीं। वो हृदय में स्वयं से वो आनंद, वो संतृप्तता, वो संतुष्टि आ रही है जब भगवान और उनके भक्तों की सेवा में लगेंगे। और जीवात्मा के पास इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। एक तो है कि भैया ये बहुत बढ़िया बात, और एक है कि ये बहुत नेसेसरी भी है। कोई इसका ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास।
तो हमें चाहे खुशी से और चाहे मजबूरी में पर शरणागति लेनी ही होगी। क्योंकि अगर एक ही दुकान है हमारे मोहल्ले में कपड़े की, और कपड़े की हमें आवश्यकता है तो, और उससे झगड़ा भी है, तो फिर हमें नाक नीची करके जाना उसी दुकान में पड़ेगा। तो ऐसे ही जो हमें चाहिए संपूर्णता, जिसको हम अलग अलग जगह से ढूंढ रहे हैं, व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं, इससे भी चिढ़े रहते हैं, उससे भी चिढ़े रहते हैं, ये भी खराब वो भी खराब, ये ऐसा वो वैसा। जो ज्यादा संतुष्ट रहते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा अति नेसेसरी है, सबके लिए नेसेसरी है। पर जो असंतुष्ट है उनके लिए ये बहुत बड़ी नीड है, ये मतलब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है ये, कि भगवान के पास वो सब कुछ है जो उनको चाहिए, अनंत मात्रा में जो चाहिए। पद चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जो कुछ चाहिए भर भर के है भगवान के पास। और भगवान के पास कभी खत्म नहीं होता है, कि इससे पहले किसी को दे चुके हैं तो अब किसी को कैसे देंगे। उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को दी है वो प्रतिष्ठा, तो वो भक्तिविनोद ठाकुर जी को भी दी है, वो गौर किशोर दास बाबा जी को भी दी है। वो समस्त गुरु परंपरा को दे रहे हैं, ऐसे नहीं उनको दे दी तो खत्म हो गई, अब किसी का नाम ही नहीं चलेगा ऐसा। और अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में समझे, तो श्री गुरु महाराज जी कितनी उदारता से, कितनी महावदान्यता से हम सभी को अभी से अपने साथ साथ ये बांटते जा रहे, कि अच्छा नेम फेम मनी तुम्हें अटेंशन ये वो भर भर के लो। बस केवल हम उनके नाम से ही तो सब चल रहा है, उनके नाम से अपना परिचय देते हैं, तो हमारी जय जयकार चलती है जगह जगह। लेकिन उसको अगर हम समझ लें कि हमारी क्वालिटी, तो गहन तमोगुण की ओर अग्रसर हो जाएंगे, और फिर कभी मार्ग नहीं मिल पाएगा। उसको समझना होगा गुरु वैष्णव को वो कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनकी करुणा है। करुणा के भाव में अगर उसको ग्रहण करेंगे तो फिर पचा भी पाएंगे, और उससे बढ़िया भी मिलते जाएगा। अभी जितने में हम भूल रहे हैं, उससे अनंत गुना भगवान के पास और है। पर जैसे माता पिता भी, कोई कितनी बढ़िया डिश हो, अच्छा रबड़ी बनी किसी घर में बहुत बढ़िया, पर वो धीरे धीरे दी जाती है। वो जो समझदार माता पिता होंगे वो पहले भर भर के नहीं पकड़ा देंगे इतनी इतनी, पहले 2 चम्मच देंगे, ठीक ठाक है हिसाब, कुछ हो तो नहीं रहा, पेट दर्द सा नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे ना, ले थोड़े और खा ले ऐसे ऐसे। तो वैसे ही भगवान भी है और गुरु वैष्णव भी है। जो जीवात्मा जितना पचाते जाएगा, जो दे रहे हैं उसको और देते जाएंगे, और जो पचा नहीं पाएंगे वे तमोगुण में प्लावित हो जाएंगे, दिखते तो भक्तों जैसे रहेंगे, पर रजोगुणी तमोगुणी होके फिर अपने इस पद से भ्रष्ट हो जाएंगे। आज श्री जो कलयुग पावन अवतार श्री गौर हरि हैं, उनकी जो रूप माधुरी है सन्यास के बाद की, उसको देखकर सभी लोग अंतर और बाहर, या दोनों ही कहा है, अंतर और बाहर दोनों रूप से अब संतृप्त है वो। अब उनको कोई अभी बाहर की चिंताएं भी नहीं सता रही हैं, और अंतर से भी पूर्ण संतुष्टि उनमें है। तबे प्रभु कृपा दृष्टि करी आशा बारे, चली लेन शांतिपुर आचार्य रे घरे। फिर प्रभु सबके ऊपर कृपा दृष्टि करके शांतिपुर में आचार्य के घर जाने के लिए चल दिए। संभ्रम अद्वैत देखी निज प्राणनाथ, पाद पद में पड़ी लेन हई दंडपात। आर्तनादे लागी लेन क्रंदन करिते, ना छाड़े न पाद पद्म दुई बाहु हते। श्री चरण अभिषेक करी प्रेम जले, दुई हस्ते तुली प्रभु लई लेन कोले। आचार्य वासिला ठाकुरेर प्रेम जले, आनंदे मूर्छित हई पड़े पद तले। स्थिर हई ठाकुर बसिला कत क्षणे, उठिल परमानंद अद्वैत भवने। निज प्राणनाथ को देखकर अद्वैत संभ्रम सहित पाद पद्म में दंडवत होकर गिर पड़े। वे आर्त स्वर से क्रंदन करने लगे, दोनों बाहुओं से पकड़े हुए पाद पद्मों को, श्री चरणों को वे नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने प्रेम जल से श्री चरणों का अभिषेक किया। प्रभु ने दोनों बाहुओं से उन्हें ऊपर उठाकर गोद में ले लिया। आचार्य ठाकुर के प्रेम जल प्रवाह में बह गए और आनंद में मूर्छित होकर पद तल में गिर पड़े। कुछ क्षण बाद ठाकुर स्थिर होकर बैठ गए। अद्वैत के भवन में परम आनंद का प्रकाश हो रहा था। श्री गौर हरि का जो ये अवतार विशेष है, श्रीमती राधिका रानी से मिश्रित होकर, ये स्पेशली कलयुग में ही क्यों हुआ? सत्ययुग में भी हो सकता था, द्वापर त्रेता में, कलयुग में ही क्यों होता है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण भी है। इसके पीछे का कारण ये है कि कलयुग में ही सबसे मंद भाग्य की जीवात्माएं आती हैं। वो विचारों की बहुत ही बुरी हालत है,
तो उनको अनुशासन क्या सिखाना, उनपे तो बस दया कर सकते हैं। और इसीलिए श्रीमती राधिका रानी का भाव लेकर भगवान आए हैं, क्योंकि वो विचार नहीं करती हैं ऐसे पात्र है अपात्र है, भगवान विचार करते हैं। जो दुष्ट है उसको वैसे ट्रीट करते, जो भक्त है उसको वैसे ट्रीट करते। राधा रानी सब पे ही करुणा करती है, इसीलिए उनको उनके भाव को लेके इस कलयुग में आए। और जो महाप्रभु की जो वाणी है, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, जो ये वाणी है, इसके जो वाहक है हमारी समस्त गुरु परंपरा गुरु वर्ग, वे भी इसी जो आर्द्रता है, जो करुणा है, जो वदान्यता, इसको लेकर ही सारे समाज में इधर उधर इतना रात दिन का भ्रमण चल रहा है, इसी उदारता को लेके। और हम तभी उनकी उस करुणा का लाभ ले पाएंगे जब हम भी अपने हृदय में थोड़ा बहुत तो सही ऐसे आर्टिफिशियली सही दया लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कठोर हृदय ऐसा है ही नहीं। अपना ही दुख सबसे बड़ा लगता है, मैं ही ज्यादा परेशान हूं, मैं ही सबसे परेशान है, ऐसा तो आर्टिफिशियली सही। पर अगर कुछ कुछ आसपास देखें, कोई है ऐसा जीव जिसको हरिनाम की आवश्यकता हो, जो बहुत दुखी है, उसका भगवान से अगर संबंध हो जाए तो आनंद आ जाए उसके जीवन में, ऐसा अगर सर्चिंग करेंगे तो, और कहीं कहीं ट्राई भी करते जाएंगे, तो उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे गुरु वैष्णव और भगवान। और यही है जीवात्मा के जीवन का परम लक्ष्य, मानव जीवन का। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे